मगर मैंने रोते हुए फलस्तीनी बच्चों को देखा है कि 3 साल का बच्चा दर्द से, कर्ब से, 4 साल का बच्चा तड़प रहा है और 8 साल का भाई कह रहा है बाबू रो मत, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। किसने उनकी घुट्टी में यह दर्श किसे दिया, किसने दिया उन्हें? हमारे यहां 8 साल का बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ गिर जाए तो बाप दौड़ता है, भाई दौड़ता है, घर के अफराद दौड़ते हैं, मगर पूरी बस्ती तबाह होने के बाद फलस्तीनी बच्चे को कुरान पढ़ते हुए देखा गया तो बच्चा पढ़ रहा था वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें आजमाएंगे, सिर्फ करबला में नहीं, सिर्फ बद्र में नहीं, सिर्फ ओहद में नहीं, सिर्फ खंदक में नहीं, कुरान मुस्तफा करीम पर नाजिल हुआ। सुबह कयामत तक यह कुरान हमारे लिए दरसे इबरत है। कुरान जितना नेपाल की खाड़ियों वादियों में रहने वालों के लिए है, उतना ही अहले हिंद के लिए है, उतना ही अहले अरब के लिए है, उतना ही कायनात के हर गोशे के लिए है। तो वो बच्चे जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को 12 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को वजू और गुस्ल का ठीक से तरीका भी नहीं पता। उन्हें जो जरूरी अरकान हैं उन्हें वो भी नहीं पता। मदरसे हालात क्या हैं? 99% मुसलमान रो रहा है, हजरत बरकत नहीं होती, हजरत औलादें बेवफा हैं, हजरत गद्दार हैं, हजरत बेवफा निकल गई। क्या हो गया? याद रखिएगा, आपका घर आबाद तभी हो सकता है जब आप इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हो, तब आपके घर आबाद होंगे। हक है, सुभान अल्लाह। रसूल पाक का घर ये मदरसा, उसे वीरान छोड़ दिया, मकान बन रहा है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, दुकानें चल रही हैं, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, खेत खरीदा जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मदरसे की ये बोसीदा इमारत, आप अंदाजा कीजिएगा, खुदा की कसम सबसे ज्यादा जो नुकसान मिल्लत इस्लामिया का हुआ है वो किसी गैर ने नहीं, हमने अपने हाथों से किया है। अभी कल एक जनाजे में हम लोग थे, वहां मैंने कहा, बड़े लोग मौजूद थे, मेरे अपने अजीज का जनाजा था, मुंबई से बॉडी आई, तो मैंने बताया कि मरहूम ने दुकान भी बनाया, मकान भी बनाने की तैयारी, पुराना था नया बनाने की तैयारी, मगर सबसे कीमती जो अमानत उनके पास रही कि अपना बेटा हाफिज कुरान था और बाप का जनाजा पढ़ा रहा था, इससे ज्यादा कीमती उनके लिए कुछ नहीं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हक है। तालीम दोगे आप कॉन्वेंट स्कूल की, मैं अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, दानिशवराने कौम, मेरी गुफ्तगू से आप यह समझने की कोशिश न कीजिएगा कि मैं असरी तालीमात का मुखालिफ हूं। आपके बेटे को असरी तालीमात हासिल करनी चाहिए, मगर कम से कम आपके बेटे को इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बाप के जनाजे पर दुआ कौन सी पढ़नी है, आपके बच्चे को यह पता हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जी जी बिल्कुल। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मजहब इस्लाम के जरूरी अरकान क्या क्या हैं, नमाज का तरीका क्या है, रोजा रखने का तरीका क्या है, ज़कात देने के मसाइल क्या हैं। अरबी तालीम के साथ साथ
अंग्रेजी तालीम को मैंने भी हासिल किया, बड़े करीब से कॉलेजेस के निजाम को मैंने देखा है। इस जदीद दौर में मैंने एक भी डिग्री कॉलेज की एक भी ऐसी किताब नहीं पढ़ी जिसमें असातिज़ा के हुकूक बताए जाते हो। एक किताब मैंने नहीं पढ़ी जिसमें वालिदैन की फर्माबरदारी का तरीका बताया जाता हो, जिसमें यह लिखा हो कि अल्लाह को राजी करने के लिए पहले बाप को राजी करना जरूरी है। वाह वाह कोई किसी निसाब किसी सिलेबस में मैंने ये बात नहीं पढ़ी। हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा वफादार हो, तो सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, आप अपने बच्चों को अल्लाह रसूल का वफादार बना दीजिए, फिर वाह, अल्लाह रसूल की जिम्मेदारी है वो आपके बच्चों को आपका वफादार बना। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू, माशाअल्लाह। हम बनाएंगे बेटे को डॉक्टर, हम बनाएंगे इंजीनियर, हम बनाएंगे प्रोफेसर। बिल्कुल बनाइए साहब, मैं मना नहीं करता, मगर बनाना है तो इस तरह से बनाइए कि आपका बेटा फारिग हो अल जामियातुल अशरफिया से और फिर आईएएस कंपटीशन बीट करे और किसी जिले का डीएम बने। शायद कैमरे के जरिए से या मोबाइल के जरिए से या यहां खुफिया विभाग का कोई बंदा बैठा हो, तो मैं अपने मजहब की उस हकीकत को, जिन जाहिलों को टेलीविजन पर बिठा करके डिबेट कराया जा रहा है, 5000 के लिफाफे पर पूरे मिल्लत इस्लामिया के माथे पर बदनुमा दाग लगाया जाता है। खुदा की कसम, बुलाओ ना यार हम लोगों को, हम बताएंगे तुम्हें कि मजहब इस्लाम की हक्कानियत क्या है। मेरा मजहब यह कहता है, शायद अगल बगल में यहां गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी रहते हो, मेरी आवाज को वो भी सुनेंगे। मेरा कुरान कहता है, मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। इस पूरे रुए जमीन पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी धरती पर एक कतरा खून भी अगर किसी का नाहक जमीन पर बहा, कुरान ने मोमिन का खून नहीं कहा, नमाजी का खून नहीं कहा, गाजी का खून नहीं कहा, किसी हाजी का खून नहीं कहा, किसी आलिम और फाजिल का खून नहीं कहा, किसी का भी खून अगर जमीन पर नाहक बहता है तो कुरान कहता है कतल अन्नास जमीआ, समझ लो पूरी इंसानियत का खून। अल्लाह, ये कुरान कह रहा है। ये तालीम हमने अपने बच्चों को नहीं दी। हमने अपने बच्चों को तालीम कौन सी दी है? हमने तालीम दी, बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना, ये मौलवी हजरात, मिंबरों पर बैठने वाले ये हजरात उलमाए किराम ना हो तो कितने लोगों को अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। याद रखिएगा कि उलमा से आप मिलजुल करके रहिए, इनसे इस्तिफादा हासिल करिए। इनका मकाम और मर्तबा यह है कि फजर पढ़ेंगे इनके पीछे, जोहर इनके पीछे, असर मगरिब इशा इनके पीछे, जुमा इनके पीछे, ईदैन इनके पीछे। आगे जाने के लिए एक ही सूरत है, मरना पड़ेगा, जनाजे की चारपाई पर लेटना पड़ेगा, वाह वाह, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको लगता होगा कि हमारी तनख्वाहों का इंतजाम किसी सेठ, किसी भंगारिया सेठ, पीओपी वाले सेठ और लकड़े वाले सेठ के जरिए से हो रहा है, मगर खुदा की कसम हमारी रोजियों का इंतजाम किसी सेठिया के दरवाजे से नहीं, फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, आपने दुआ मांगी, ए बारे इलाहा, अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं इनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे, जहां भी रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। हम जहां भी हैं रोजियों का इंतजाम हो रहा है, अगरचे कम तनख्वाहें हैं, मगर किसी आलिम को भीख मांगते हुए आपने नहीं देखा, किसी के सामने हाथ फैलाते हुए आपने नहीं देखा। आपने कभी किसी हमारे आलिम दीन को किसी सेठ की बेजा तारीफ करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मिंबरों पे आने के बाद हम जब भी बोलते हैं तो मिजाजे रजा के साथ करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। हम किसी दुनियादार की तारीफ क्यों करें? हम जब भी तारीफ करेंगे तो जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ करेंगे, अपने पैगंबर की तारीफ करेंगे, जिन्होंने हमें सोने जागने, उठने बैठने, जिंदगी से लेकर कब्र में जाने तक सारे मामलात और सारे हालात जिसने बताए हो, हम अपने उस पैगंबर की तारीफ बयान करेंगे। तो शौक चढ़ा लोगों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने का,
बिलाशुबा कॉन्वेंट स्कूल में आपके बच्चों को जाना चाहिए, अंग्रेजी तालीम भी जरूरी है। इस्लामी तारीख का वो शेर जिसे सुल्तान मोहम्मद फातिह के नाम से जाना जाता है, आपने कई मुल्कों पर परचम इस्लाम बुलंद करने के बाद आपने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और फिर आपने कहा था कि आप आगे चलो, पीछे मैं आ रहा हूं। आपकी रान पर छोटा सा एक फोड़ा निकल आया जो पक गया था। आपका फैमिली डॉक्टर जो था ईसाई था, उसने जहर में बुझे हुए आले से सुल्तान मोहम्मद फातिह के उस पके हुए फोड़े को उसने जहर आलूद आले से उसने चीर दिया। चीरना था कि पूरे जिस्म में जहर फैल गया। आखिरी वक्त में इस्लाम का वो शेर, पैगंबर इस्लाम का वो गुलाम सुल्तान मोहम्मद फातिह आखिरी वक्त में बिस्तर मर्ग पर लेट के कह रहा था, जहां एक तरफ हमारे बच्चों के कंधों पर हदीस और कुरान की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहीं हमारे कौम के बच्चों को हकीम और तबीब भी होना चाहिए, वहीं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और लेक्चरर भी होना चाहिए। ये सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कहा था। मगर हैरत है मुझे, हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने के लिए हमने मदारिस इस्लामिया को आज कहां पहुंचा दिया है। तकरीबन आपको लगता होगा कि आपके यहां का मदरसा बंद हो जाने के कगार पर है, साहब तनख्वाहें नहीं है, साहब लोग ध्यान नहीं देते। मगर याद रखिएगा, ये मदरसे हैं, मदरसे जो आपको ऑक्सीजन फराहम करने का काम करते हैं। कौन सी ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोरोना काल में, एक ईमान की ऑक्सीजन की कमी फराहम करता है आपका ये मदरसा, आपका ये दारुल उलूम, आपके ये मदारिस इस्लामिया। आप कहोगे साहब ये कैसे? जानते हैं, दुनिया के उन बेशतर ममालिक में देख लीजिए जहां दुनिया की सुपर पावर ताकतों ने सबसे पहले हमला करके अगर जमीन से किसी को मिटाने की कोशिश की है तो सबसे पहले जमीन से उलमा को खत्म किया जाना उनके सबसे बड़ा प्लान में रहा है, उनका मंसूबा रहा है कि जमीन से उलमाए किराम को खत्म कर दिया जाए, हुफ्फाज़े कुरान को जमीन से खत्म कर दिया जाए। मगर आइए, मैं तारीख का वो बाब आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने गालिबन किसी मकाले में दारुल अली मियां जमदा शाही या फैजुर रसूल बराउ शरीफ के किसी मकाले में मैंने इसे पढ़ा था कि एक मां ने अपने बेटे को शौक में कहा, बाप ने कहा बेटे को हाफिज़े कुरान बना दिया जाए। तो कहा ना ना, बेटा हाफिज़े कुरान बनेगा तो गरीब होगा, बेटा हाफिज़े कुरान बनेगा तो 4-6 हज़ार की नौकरी करेगा। कहा बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है। बस कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की तैयारी हो गई, ड्रेस बन गया, शू सॉक आ गया, टाई आ गई, तमाम जो भी जरूरत की चीजें थी सब आ गई। और फिर उसके बाद तारीख बताती है बेटा पहले दिन स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद न मास्टर ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया ना औजुबिल्लाह पढ़ाया। पहले दिन मास्टर ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, सेब। बच्चा घर आया, उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा ये ए फॉर एप्पल क्या होता है? तो माँ ने फोन उठाया, जियो का मरो वाला सिम उठाया और फोन लगा के क्या कहा जानते हैं? अच्छा सा 1 किलो कश्मीर वाला सेब लेकर के आइएगा। कहा ठीक है। 1 किलो सेब आ गया, बच्चे ने सेब खाया, एप्पल की पहचान कराई। दूसरे दिन फिर बेटा स्कूल गया और फिर मास्टर ने पढ़ाया बी फॉर बैट, बल्ला जिससे क्रिकेट खेलते हैं। दूसरे दिन बच्चे ने पूछा मां बैट क्या होता है? तो उसने फोन उठाया और लगाया, कहा किंगफिशर का एक बढ़िया वाला बल्ला लेकर के आइएगा। दूसरे दिन घर में बैठ आ गया। तीसरे दिन बेटा स्कूल पहुंचा, मास्टर ने ना औजुबिल्लाह पढ़ाया ना बिस्मिल्लाह पढ़ाया। मास्टर ने पढ़ाया सी फॉर कैट, बिल्ली। तीसरे दिन घर आके उसने पूछा अम्मी जान ये बिल्ली क्या होता है? तो उसने फोन लगाया, चाइना की एक अच्छी वाली बिल्ली जरा घर में लेकर के आइएगा। तीसरे दिन घर में बिल्ली आ गई। चौथे दिन बेटा स्कूल पहुंचा, मास्टर ने ना औजुबिल्लाह पढ़ाया ना बिस्मिल्लाह पढ़ाया। मास्टर ने लिखा पढ़ाया डी फॉर डॉग, कुत्ता। चौथे दिन बच्चे ने पूछा मां कुत्ता क्या होता है? डी फॉर डॉग। तो उसने कहा ऑस्ट्रेलिया का एक बढ़िया वाला पपी लेकर के आइएगा। चौथे दिन घर में कुत्ता आ गया। आज के बाद अब रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आएंगे। सोचिए, इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है। कल तक दरवाजे पर बड़े बूढ़ों को बिठाया जाता था कहीं कुत्ता दाखिल ना हो जाए, अब कुत्ता बिठाया जा रहा है कहीं आदमी दाखिल ना हो जाए। यार, पैगंबर इस्लाम की तालीमात से तुम दूर होते जाओगे, इंसान बढ़ता रहेगा, इंसानियत घटती रहेगी। आप
ईमानदारी से जरा सोचो, 40 साल के पहले किसी के कपड़े फट जाते थे, सुई धागे से सिल के पहनता था। आज अल्लाह ने रहमतों के खजाने खोल दिए तो 1800 का फटा हुआ जींस पहन के घूम रहा है। कल तक पैसे नहीं थे, उल्टे सीधे बाल कटा के घूमता था, 2-4 रुपए में इधर से उधर कटा के आता था। आज 400 रुपए दे करके गधों की तरह बाल कटा के घूम रहा है। और फिर पूछता है मुसलमान, हजरत हम तबाह क्यों हैं, हजरत हम जलील क्यों हैं, हजरत हम रुसवा क्यों हैं? सुनो, रुसवा इसलिए हो कि तुम होटलों पर बैठते हो, तुम्हारा जब बिरादरान वतन, जब तुम्हारा गैर मुस्लिम, जब तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम तुम्हें देखता है कि कल तक अजान की आवाज पर ये भाग के मस्जिद जाता था, आज अजान की आवाज पर ये मोबाइल देख रहा है, 2020 और वर्ल्ड कप देख रहा है, ये मैच देख रहा है। जिस अजान की आवाज पर कुरान को बंद कर देने का हुक्म है, मुसलमान उस पर मोबाइल बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तुम जलील हो, क्योंकि पैगंबर इस्लाम के कानून को चोट पहुंचाया है तुमने, शरीयत मुतहरा को चोट पहुंचाया है तुमने। आज फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आज के चंद महीनों पहले बर्मा में जुल्म हो रहा था। हमारी कौम की बेटियां हाथ उठाती हैं और दुआ करती हैं, अल्लाह फिर से किसी भेज दे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, दुआ की जा रही है, भेज दे किसी मोहम्मद बिन कासिम को, दुआ की जा रही है, भेज दे किसी खालिद इब्ने वलीद को। ये दुआ करने का हक उन माओं को कोई हक हासिल नहीं है जो अपने बेटे को दूध पिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना गवारा ना करती हो। उन माओं को यह ख्वाब देखने का कोई हक हासिल नहीं है जो अजान की आवाज पर सर पे दुपट्टा रखना भी गवारा ना करती हो। याद रखिएगा, फलस्तीन की तारीख पढ़ करके सिर्फ रो मत, रो तो अपने किस्मत पर रो यार, कि तुम्हारे यहां अल्लाह ने दौलत दी है तो तुमने अपनी बेटियों को बाजार की जीनत बना के रख दिया है, मगर फलस्तीन की बेटियां कह रही हैं, खबरदार, मेरे ऊपर छत गिर पड़ी है, कोई बात नहीं, मैं फंसी हूं, कोई बात नहीं, चंद घंटों में मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, मगर खबरदार, हाथ न लगाना, गैर महरम हो तुम, हमें छूने की कोशिश न करना, हमें ऐसी मदद नहीं चाहिए जिसमें फातिमातुज़ ज़हरा की चादर पे दाग नजर आ जाए, हमें वो मदद नहीं चाहिए जिस मदद के पीछे तुम्हारी नजर कहीं और हो, हाथ कहीं और हो। तुम ये दिखा रहे हो दुनिया को हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, ऐसी मदद हमें नहीं चाहिए। क्या सबक हासिल नहीं कर सकते हम? तो माँ ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बेटे को भेज दिया स्कूल, मगर जब वही बेटा बड़ा हो गया, जब शबाब की दहलीज पर पहुंचा, माँ ने इतनी दुआ की कि बेटा डॉक्टर हो गया। और जब बेटा डॉक्टर हुआ तो दिल्ली एम्स में उसकी जॉब लग गई। अब दिल्ली एम्स बच्चा पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने 6 महीने तक कोई खैरियत ना पूछी, अपने को पढ़ाया ही नहीं था आपने ना, आपको तो शौक था डॉक्टर बनाने का, आपको शौक था तो प्रोफेसर बनाने का ना, तो 6 महीने तक कोई खैरियत नहीं मिली। अब अगर आखिरी वक्त में, मुसीबत के वक्त में कोई नजर आया तो सामने मदरसा नजर आया, मौलाना साहब बैठ के आना लाना दाता हारा पढ़ा रहे थे, पहुंच गई और सलाम करके पूछा, ये आना लाना दाता हमारे उलमा, आज तक मुझे वो याद है जो मैंने तामीर अदब में पढ़ा, और खुदा की कसम अगर अपने बच्चों को बदअकीदा होने से बचाना है तो अपने बच्चों को सबसे पहले मकतब की तालीम दे करके नूरानी तालीम और तामीर अदब पढ़ाना पड़ेगा। आपके बच्चों को ये पता हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, आपके बच्चे को पता क्या है, मुस्तफा का वफादार कौन है, मुस्तफा का गद्दार कौन है, आपके बच्चों को यह पता हो सहाबा की तालीमात क्या है। आज हम नबी की नात पढ़ें, हमसे सवाल होता है साहब कहां लिखा है, कहां से आपने इतनी तारीफ व तौसीफ कर दी, हमसे ना पूछो, जनाबे हस्सान से पूछो ना। जनाबे हस्सान कहते हैं, वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आज तक हमारी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, और देखती भी कैसे, किसी माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। अब
अरबी शेर को उर्दू में तर्जमा करके हमारे शोरा पढ़ते हैं कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने बनाया ही नहीं है तो आने का सवाल पैदा नहीं होता है। याद रखिएगा, दुनिया की वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने पैगंबर और अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलती हैं, अपने पूर्वजों की तारीखों को याद रखती हैं। हजरात, बेटा बड़ा हो गया, दिल्ली एम्स में पहुंच गया, मां मदरसे में पहुंच गई और कहा मौलाना साहब कहिए। बूढ़ी अम्मा क्या बात है? बात दरअसल ये है कि साल भर होने वाले हैं, मेरे बेटे की कोई खैरियत ना मिल सकी है। कहा फिर? कहा हजरत अगर हो सके तो कुछ बढ़िया सा लिख के दे देते, मैं बड़े मजबूत पत्थर के नीचे दबा देती कि काम हो जाता। अब मौलाना साहब को भी रहम आ गया और उन्होंने उठाया शबिस्ताने रजा, अपने हिसाब से उन्होंने लिखा और लिख करके फिर उन्होंने दे दिया। अभी दबाया और चंद ही दिनों में बेटे का फोन आ गया। अब मां रो रो के बेटे से गुफ्तगू कर रही है, मेरे नूरे नजर कहां है तू, मेरे लख्ते जिगर कहां है तू, जल्दी से आ जा, तेरी शादी करनी है। तो उधर से डॉक्टर बेटे ने कहा कि अम्मी आप मेरी शादी के लिए परेशान न हो, हमने यहां पर अज खुद इंतजाम कर लिया है और दिल्ली में अपने हिसाब से मैंने रिश्ता देख लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा ने कहा भैया ऐसा लगा जैसे नेपाल का जलजला मेरे कदमों के नीचे आ गया हो। ऐसा महसूस हुआ कि अपनी पूरी कमाई जिस बेटे को डॉक्टर बनाने में लगा दी, अपने उस बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकती, उसकी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकती। दूसरी तावीज मौलाना साहब ने दिया तो नई नई बहू और बेटा घर में दाखिल हुए। 3 दिन नहीं गुजरे कि दौड़ती हुई वो बूढ़ी अम्मा मदरसे में फिर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? कहा हजरत तावीज तो काम कर गई है, बिटवा तो हमारा आ गया है, बहू लेके आया है, मगर हजरत बड़ी प्रॉब्लम है। कहा क्या हो गया? कहा हजरत बचपन में जो FR एप्पल उसे मंगा के खिलाया था ना, वो FR एप्पल लाता है बाजार से तो सीधे गृह मंत्री के कमरे में ले जाके डाल देता है। कहा फिर? कहा हजरत जो B4 बैट बचपन में मंगा के दिया था, बहू उससे इतना मारती है कि कुत्ता बिल्ली बना देती है, C4 कैट, D4 डॉग बना देती है। हजरत कुछ कीजिए ताकि मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करें। अब आप अंदाजा कीजिएगा, अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान पढ़ा दिया होता तो कुरान कह रहा है वबिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। कुरान पढ़ा दिया होता, कुरान कहता है गाली देना तो बहुत दूर, धक्के मारने तो बहुत दूर, उफ़्फ़ियूं वला तन्हरहुमा, तुम उन्हें उफ भी नहीं कह सकते। उफ से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उफ से मुराद ये है कि जो फू करके हम चिराग बुझाते हैं वो भी अपने वालिदैन को कहने की इजाजत हमें नहीं है। आए मुआशरा कहां जा रहा है? क्या सोचा है कभी आपने? मुआशरा इसलिए तब्दील हो रहा है कि ये उलमा आपकी नजरों में इनकी कदर कीमत न रही। आप सोचते हैं साहब फला का बेटा ये बना, फला का बेटा ये बना। बेशक बनना चाहिए, आपके बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहिए। क्या मजहब इस्लाम की तालीमात आपने नहीं पढ़ा है? यहां दानिशवरान कौम मौजूद हो या सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात अगर आगे तक पहुंचे तो सोचिएगा, हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि हर बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, हर बच्चे को आलिम दीन बना दो, हर बच्चे को मुफ्ती साहब बना दो। कहने का मकसद ये नहीं है। इस्लाम ने कभी दुनियावी तालीम आपको लेने से मना नहीं किया है। उठाइए जरा बद्र की तारीख। असीराने बद्र जब बारगाहे नबवी में पेश किए गए हैं, हाथ जकड़े हुए थे और सहाबा आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, असीराने बद्र जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, शेबे अबी तालिब में 3 साल तक जिन्होंने महसूर रखा है, या रसूल अल्लाह शाहने काबा में गर्दन में चादर डालकर जिन्होंने खींचा है, हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर जिन्होंने ओझड़ियां डाली हैं, या रसूल अल्लाह जिन लोगों ने बिलाल के सीने पे पत्थर तोड़े थे, ए हबीबे खुदा जिन्होंने सहाबा को अजियतें दी हैं, जनाब उमर फारूक को घेर करके जिन लोगों ने मारा है, ए हबीबे खुदा आज वही असीराने बद्र आज आपके निगाहों के सामने मौजूद हैं। ए अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं असीराने बद्र को पेश किया जाए। असीराने बद्र आ गए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ए अबू बकर
तुम्हारी क्या राय है? अर्ज करते हैं सदाकत के ताजदार थे, नरम तबीयत के मालिक थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जानिबे मक्का एक अच्छा पैगाम जाएगा, ए हबीब खुदा फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। जनाब उमर से पूछा, उमर तुम्हारी क्या राय है? जनाब उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने करीबी रिश्तेदार की गर्दन को मार दे। बड़ा जुल्म किया है इन्होंने। गर्म तबीयत के मालिक थे जनाब उमर। अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब नहीं, ए उमर आज तुम्हारी राय को नहीं, आज अबू बकर की राय को फौकियत दी जाती है। लाओ असीराने बद्र से कह दो फिदिया दे करके रिहाई हासिल करते रहे। तारीख बताती है लोग आते रहे, फिदिया देते रहे, रिहाई हासिल करते रहे। उनमें से चंद ऐसे लोग भी आए जो हर चमत्कार को नमस्कार करते थे, घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ के कहा था, ओ पैगंबर इस्लाम हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम क्या दें। हजरात यही वो जंग थी जिस जंग के बाद अल्लाह के हबीब ने, गैबदा नबी ने जनाब अब्बास के बारे में कहा था, ए चचा आप कह रहे हो आपके पास कुछ नहीं है, मगर बताइए जंग में आने से पहले क्या आपने अपनी बीवी को सोने की डली आपने नहीं दी थी? आपने अपनी बीवी से यह नहीं कहा था अगर मैं आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फला फला को कर्ज है दे देना? क्या आपने नहीं कहा था? जनाब अब्बास की आंखें खुली, हाथ बढ़ाया, ए हबीब खुदा जो गैब की खबरें रखता हो उसे ही तो अल्लाह अपना नबी बनाता है, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हाथ बढ़ाइए, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तारीख बताती है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग आते रहे, चंद ऐसे लोग भी आए जो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए पैगंबर इस्लाम हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, साइड में अलग खड़ा करा दिया। चंद मिनटों के बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, लाओ उन असीराने बद्र को मेरी निगाहों के सामने पेश किया जाए जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, एक दिरहम भी नहीं है, एक रियाल भी नहीं है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये हाजिर हैं। सामने खड़ा किया गया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सुनो आज मैं तुम्हारे लिए सजा मुंतखब करता हूं। कदम डगमगा रहे थे, गर्दन मारी जाएगी, सलाखों में डाला जाएगा, हमसे काम कराया जाएगा। हबीब खुदा के जरा इस फैसले को निगाहों के सामने रखें। जो लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब कहते हैं कि खाली अपने बेटे को नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा जो कहा गया है ना, याद रखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा पहले आपके मुल्क के वजीर आजम ने नहीं दिया है, इस जमीन पर सर्व शिक्षा अभियान का नारा दिया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज आपकी बेटियां इर्तिदाद के रास्ते पर हैं, क्यों? इसलिए कि आपने अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आश्ना नहीं कराया है साहब। आपने मर्दों औरतों के इख्तिलात की जो तालीम है, जहां सबसे पहले आपकी बेटियों के चेहरों से नकाब हटा के उन्हें बेहयाई के रास्ते पर खड़ा किया जा रहा है। आपकी बेटियों को यह बावर कराया जा रहा है कि तुम्हें तो कैदो बंद की जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर रखा जाता है। मगर चंद दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था, मैंने देखा, हैरत की इंतहा न रही। एक 18 साल की बेटी ने अपने जवान बाप से कहा था, अब्बा हुजूर एक 15,000 का मोबाइल ला करके दे दीजिए। बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। बेटी ने कहा था, अब्बा हुजूर बस एक बार और मार्केट जाइए, नीचे कवर ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के ले आइए, 250 रुपए और खर्च होगा। बाप गया, लेके आया, हाथ में उलट पलट के देख रहा था, मुस्कुरा के कहा था बाप ने, बेटा ये ले ले। तो 18 साल की जवान बेटी ने पूछा था, अब्बा हुजूर 15,000 का मोबाइल लेकर आए, 250 और भी खर्च किया आपने, मगर आप अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? खैरियत तो है? कहा बेटा जब से इसके नीचे मैंने कवर लगाया है, ऊपर से स्क्रीन गार्ड लगाया है, बेटा इस्लाम के निजाम को समझ लिया है मैंने, पैगंबर इस्लाम के कानून को समझ लिया है मैंने। कहा अब्बा मोबाइल से पैगंबर इस्लाम का कौन सा कानून समझ लिया? तो कहा बेटा कवर क्यों लगाया? कहा अब्बा इसलिए कि नीचे से गर्द गुबार ना जाने पाए, स्क्रैच ना आने पाए। बेटा ऊपर से स्क्रीन गार्ड क्यों लगाया? अब्बा इसलिए कि स्क्रीन पर कोई स्क्रैच ना आने पाए। तो बाप ने मुस्कुरा के कहा था, बस यही तो तालीम समझ में आई। इस्लाम ने अपनी शहजादियों को इसीलिए पर्दे में रखने का हुक्म दिया है ताकि किसी खैर की निगाह बेटियों पर न पड़ने पाए, इसीलिए तो पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम की तालीमात से जब जब मुंह
मोड़ोगे तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। जमीन पर कानून मुस्तफा की मुखालफत करने के बाद अगर ये सोचो कि इज्जतदार हो जाओ, ये मुमकिन नहीं है। ओ होटलों पर बैठकर आधी चाय के लिए अल्लाह की कसम खा लेने वालों, काबा और मदीने की कसम खा लेने वालों, अरबाब फारूकी तुमसे सवाल करना चाहता है, कहां पढ़ा तुमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को? आज मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर लिखा जा रहा है, यहां मदरसे के अहाते में इस्लामी बेटियां और मेरी बहनें बैठ करके पर्दे पर देख रही हैं। जरा मेरी बेटियों, हाथ जोड़कर अरबाब फारूकी तुमसे इल्तिमास करना चाहता है, इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने बेटी बचाओ अभियान का नारा दिया था तो पैगंबर इस्लाम ने दिया था। आज सड़कों पर लिखा कर घूमने वाले, ट्रेलर पर लिखा कर